मंडप में दोनों पति पत्नी जब मंडप प्रतिष्ठा देवताओं का आह्वान करने के लिए बैठते हैं तो उसकी शोभा का वर्णन है कि अति शोभा है कि जिसका वर्णन और किया नहीं जा रहा है। इतनी वो सारी उपमाएं दी है कि वो दोनों पति पत्नी मोर और मोरनी जैसे लग रहे हैं, तो तालाब में सरोवर में हंस और हंसनी लग रहे हैं, तो वो मंदिर में देवी और देवता जैसे लग रहे हैं। इस प्रकार से और मंडप की जो मंडप बना है, निर्माण हुआ है, तो उसकी शोभा का वर्णन भी है कि वो कहते हैं कि इतना सुंदर मंडप बना है कि उसमें सूर्य है, चंद्र है, तारे हैं और सब लोग इस मंडप को देखने आए। वो मंडप निर्माण में कहते हैं कि 10 महीने में ये मंडप बना। उसकी विशेषता बताइए, इस विशेषण लगाया है कि 10 महीने में ये मंडप बना है, तो फिर क्यों नहीं सुहाना बनेगा। तो वो उसको ये गीत है कि इसमें कि मंडवा भला हो बण्यो मारी माया मराळ करायो मांडुओ मंडवा भरी रे सबराज रळ करायो मांडुओ जीरे 10 मास बणी रायो लाग रळक रयो मांडवो जी हो दिया आरुण वालख दीप सजाई दिया मांडवा जी हो सूरजन चांद की जोत जलई रया दीवला जी हो रळक रायो रे 10 मास मंडप आरो सोयळो जी हो मंडप का मोठा जी बाई ठाकुर जी हो मंडप का मोठा भाई ठाकुर जी हो मोठी वहू की शोभानी वरण हो मंडप की शोभणी जी हो मंडक ठाकुर मोठा जीव जवई जी हो मंडक पाठाकुर छोटा से जवई मोठी बहन रा करतार मंडप की शोभा वरण रया जी हो छोटी बहन का वही भरतार मंडप की शोभा वरणी रया जी हो नगर नगर का माया चलित एकाधारिणी जी हो देखो देखो मंडप की शोभा मंडप तो बण्यो सर गुलाजी जी हो सरग का देवा वहाँ तो वास तो पूरी पृथ्वी जी हो रण करायो 10 मास मंडप की शोभा वरणी जी। इसमें ये दिया हुआ है कि 10 महीने में तैयार हुआ है। मंडप को बनाने में 10 माह लगे, तो जिस वस्तु को जिस बनाने में इतना समय लगेगा, मतलब उसमें पूरी कारीगरी, पूरी कला, पूरी आत्मा से उसको इस प्रकार से सजाया जाएगा कि उसकी शोभा न्यारी है। तो उस मंडप को की शोभा देखने को लोग गली गली उसकी
चर्चा है कि कितनी शोभा दे रहा है वो मंडप, तो लोग मंडप देखने आए। और ये मंडप के कौन मोठा भाई है, वो उन्होंने इस मंडप को बनाया, वो मंडप के ठाकुर है। और वही उनकी जो बहू है, यानी मोटी बहू है, उसकी सुंदरता, उसका सौंदर्य इतना अद्भुत है कि वो वर्णन नहीं किया जा सकता। और छोटी बहन जवाई ने भी बनाया ना, भाई और जवाई दोनों ने मंडप का निर्माण किया, तो वो जवाई उसके ठाकुर है, यानी उस मंडप को बनाने का जो श्रेय है या जो हकदार है वो बड़े जवाई है, छोटे जवाई है। और उनकी जो पत्नियां हैं, उनकी जो बहुएं हैं, वो उनकी शोभा वर्णी नहीं जा रही, वे अति सुंदर है। लोग मंदिर को देखने आए हैं, मंडप को, तो क्यों नहीं शोभामान होगा, क्योंकि उसमें चंद्रमा का प्रकाश है, उसमें सूर्य का प्रकाश है, उसमें ब्रह्मांड का तारों का प्रकाश है, उसमें कोटि कोटि दीपक जल रहे हैं। और उसकी शोभा इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि समस्त देवी देवताओं का उसमें आह्वान किया गया है, उनका वास हो गया है, इसलिए मंडप की शोभा अनुपम है। और पूरी प्रकृति, मैंने बताया था ना कल कि उसमें सब प्रकार की वनस्पति है, सब प्रकार के जीव जंतुओं को आह्वान किया है, सब प्रकार के धान्य, यानी उसमें चावल है, गेहूं है, ज्वार है, तिल है, काला उड़द है, चना है, मसूर है, सब प्रकार का धान्य भी वहाँ पर है, घी है, पंचगव्य है, पंचामृत है, सरस्वती है, रेवा है, सिंधु है, समुद्र है, सरोवर है, सभी उसमें उपस्थित है, तो फिर उसकी शोभा तो अनुपम होगी। इसी प्रकार मंडप का ये एक अतिशयोक्ति भी है यहाँ पर कि उसकी उपमा किसी चीज़ की सुंदरता के लिए कि भाई ये देवी देवता ही का जहाँ पर वास है, फिर उसकी शोभा तो अवर्णनीय है। इस प्रकार मंडप का वर्णन किया गया, गाती हैं। जब मंडप की पूजा होती है, प्रतिष्ठा होती है, तब महिलाएं इस प्रकार का गीत गाते हैं। फिर इसमें पारिवारिक सौहार्द का भी एक गीत है कि मंडप में ऐसा इतना बड़ा मंडप है कि उसमें आम की बौरा उठा है, तो एक उसका पारिवारिक सौहार्द का भी एक गीत है कि मंडप का मैंने पहले बताया था कि मंडप का मतलब ही है कि पूरे परिवार के लोग वहाँ पर सब मिल करके उस मंडप में बैठे, तभी विवाह या जो कार्य है वो संपन्न होगा, निर्विघ्न संपन्न होगा। तो वो मंडप का एक गीत है। मोर्यो मवर्यो न हो मंडप का माय सहेली अम्बो मवरियो, मवर्यो मवर्यो न हो हारा मंडप का माय सहेली अम्बो मवरियो, मारा ससराना शीशा की राखड़ी, मारा ससराना शीशा की राखड़ी, मारी सासू ना राखड़ी केरो मोर सहेली अम्बो मवरियो जी, मवर्यो मवर्यो न हो मंडप केरो माय सहेली अम्बो मवरियो जी, मारा जेठन हाथ का भुज बंद, मारा जेठा जी हाथ का भुज बंद, मारी जेठानी न हो भुज बंद केरी लूम सहेली अम्बो मवरियो, मारी जेठानी न हो भुज बंद केरी लूम सहेली अम्बो मवरियो।
सहेली अम्बो मवरियो हो मारी देराणी ना हो आरासी के रोकाच सहेली अम्बो मवरियो जी मारा स्वामी हो शीश को सूर्या भान मारो स्वामी शीश का सूर्या भान मारा पुत्र न हो काजल केरी कोर सहेली अम्बो मवरियो 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 न हो मंडप के रामाय सहेली अम्बो मवरियो जी। इसमें ये वर्णन किया गया है पारिवारिक सौहार्द का कि जो वरमाएँ है वो कहती है कि मेरे आभूषण कौन है, तो अपने आभूषण अपने परिवार को वो अपने आभूषण बताते हैं कि मेरे ससुर मेरे शीश पर राखड़ी एक इस प्रकार का आभूषण है जो सिर पे यहाँ बांधा जाता है। उसमें बहुत सारे घुंघरू लगे रहते हैं और उसका विशेषता है कि उसमें 2 मोर रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा अधिकतर सामान्यतः वो चांदी का होता है और ऐसे इतना बड़ा रहता है। वो बोर नहीं होता, न वो टीका होता है, वो राखड़ी कहलाई जाती है। तो उसमें 2 मोर होते हैं। तो वो बताती है कि सबसे शीर्ष पर मेरे ससुर का स्थान क्या है, शीर्ष पर है और वो मेरी राखड़ी के जैसे हैं। और उस राखड़ी में जो 2 मोर बने हैं वो मेरी सास है, मतलब जो मेरी सास की शोभा है वो भी मेरे सिर के ऊपर है। फिर वो कहती है कि इस मंडप में इस प्रकार की शोभा है, इस प्रकार का आनंद है कि आम्र वृक्ष में जो बौरा जाता है तब उसकी जो खुशबू आती है, उन बौरों की जो मिठास की, और जिसपे कि भांति भांति के भौरे तितलियाँ आते हैं, यानी उन रस के लोभी जो आते हैं वो, तो पूरा परिवार आ गया है यहाँ पर मंडप में। और ये जो इस प्रकार का छत्र छाया हुआ है मंडप का, मेरा परिवार ऐसे आम्र वृक्ष के जैसे पूरा भरा पूरा परिवार है मेरा। और मेरा जेठ मुझे कैसे अच्छे लगते हैं, जैसे मेरे हाथ का भुजबंद हो, हाथ का भुजबंद जो शोभा देता है हाथ में, तो उस भुजबंद के जैसे मेरे हाथ से लगे हुए हैं। मतलब मेरी भुजा, मेरे पति की भुजा है वो, और उन मेरी जिठानी कैसी है, उस भुजबंद में जो लूम है, जो सोने की लड़ियाँ हैं जो कि चलने पर वो हिलती हैं तो किसी का भी मन आकर्षित करती है, तो वो मेरी जिठानी है। और मेरा देवर कैसे है, अरसी जैसे कांच, यानी उसका हृदय कैसा है, कांच जैसा है, पवित्र अरसी। मेरे और मेरे देवर के, मेरा और मेरे देवर का जो संबंध है वो इतना पवित्र है कि आप कांच जैसे आर के पार देख लो। और अरसी का कांच जो होता है वो अरसी के कांच में प्रति छाया दिखती है। तो ये है कि मेरी देवरानी कांच जैसी है, मतलब मैं और मेरी देवरानी एक ही भाव के हैं, समभाव के हैं, और हम मिल कर के परिवार में रहते हैं। और मेरे स्वामी वो मेरे सिर पे जो टीका लगा है उसकी शोभा है, मेरे सिर पर जो मेरे सुहाग का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक जो टीका है वो मेरे स्वामी है। और मेरी जो संतान है, मेरा बेटा मेरी बेटी, वो कैसे काजल, मेरी आँख में जो काजल है उसके जैसे मेरी आँखों में रचे बसे रहते हैं। इस प्रकार ये पारिवारिक सौहार्द का मंडप में वर्णन किया गया है। और ये लोक संस्कृति की ये विशेषता रही है कि वो एक नहीं अनेक को लेकर चलती है, व्यक्ति नहीं समष्टि को लेकर के चलती है। तो मंडप ही, जैसे मैंने बताया कि मंडप ही प्राण है, क्योंकि यहीं पर सभी देवताओं को बुलाया है कि हमारे यहाँ जो अब नव जीवन शुरू होने वाला है उनको आप आशीष दीजिए, और जो बुरी आत्मा है या
जो असुरी शक्तियाँ हैं उनको भी, उनकी पूजा करके उनको भी संतुष्ट किया जाता है। और परिवार में जो लोग मृत आत्मा है, जो पूर्वज हैं, उनका भी आह्वान किया जाता है। तो सब शास्त्रोक्त पद्धति से किया जाता है। और मंडप जब शोभायमान होता, मंडप की प्रतिष्ठा हो जाती है, उसके बाद अगला इसका जो चरण होता है वो पेरावणी का होता है। यानी मामा पक्ष के लोग आते हैं और वे फिर, वो दूसरा पक्ष है। ये 3 पक्ष में मैंने बताया था मंडप का, एक मंडप निर्माण, एक मंडप प्रतिष्ठा जिसमें कि आह्वान किया जाता है, और अब परिवार का मामा अपने पितृ पक्ष का आह्वान करके फिर वो लोग कपड़े लाएंगे। वो अगले चरण में हम उसकी वर्णन करेंगे। नमस्कार।